ज्योति पर ध्यान और जो गुंजार हो रहा है उस पर ध्यान, इन दो पर ध्यान देने से, निरंतर उसमें एकाग्र होने से हमारे शरीर में चक्रों का, कुंडलिनी का जागरण होने लगता है। प्रथम चक्र पर जब तरंगे पहुंचती हैं, मंत्र प्रथम चक्र मूलाधार को जब तरंगित करता है, तो हम पृथ्वी के चारों तरफ जो अंतरिक्ष है उसमें विचरण करती हुई जो आत्माएं हैं, सिद्ध हैं, दिव्य पुरुष हैं, या वे लोग जो बहुत पहले मर गए हैं, उनका दर्शन हमें प्राप्त होता है पहले चक्र पर। दूसरा चक्र उपस्थ में, वहां ब्रह्मलोक की आवाजें आनी हमें शुरू होती हैं, ब्रह्म ऋषियों का दर्शन हमें होता है, देवी सरस्वती का वीणा वादन हमें सुनाई देता है, नारद महर्षि के गाए हुए वेद मंत्र हमें सुनाई पड़ने लगते हैं, सप्त ऋषियों की ध्वनियां, वेद ध्वनियां हमें आने लगती। जब दूसरा चक्र हमारा उपस्थ चक्र एक्टिवेट होता है, तीसरे पे जब ये तरंगे पहुंचती हैं नाभि चक्र पे, ये विष्णु का चक्र कहलाता है। विष्णु के जितने अवतार हुए, 24 अवतार, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और वराह, वामन, कृष्ण, राम, बुद्ध, परशुराम, 24 अवतार जो हुए हैं, कल्कि जो आगे होंगे, और विक्रमादित्य भी इसमें आते हैं। इन अवतारों का हमें कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का दर्शन साधना काल में होने लगता है। और विष्णु जो शेष नाग पर लेटे हुए, उनका भी दर्शन होता है नाभि चक्र पर। इससे ऊपर हमारी चेतना जब हृदय चक्र की तरफ चढ़ती है, तब शिव, महादेव, उनके गण, जगत जननी पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणपति, नंदी और कितने ही शिव के गणों का हमें दर्शन होना प्रारंभ होता है हृदय चक्र पर। कंठ चक्र पे जब हम पहुंचते हैं, तो यहां जो पंचमुखी शिव है, विराट पुरुष है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हजारों हजारों जिस पुरुष के, परमात्मा के मुख हैं, वो विराट रूप हमें दिखता है। इसके ऊपर त्रिगुण ब्रह्म, त्रिमुखी, त्रिमूर्ति, एक जगह तीन मुख वाले देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तीनों एक जगह वो दिखाई देते हैं। उसके पश्चात अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें दिखाई देता है, आधा पुरुष आधा प्रकृति, ईश्वर और माया, ज्योत और निरंजन, ज्योत निरंजन इसको कहा जाता है। इससे ऊपर जब हमारी चेतना पहुंचती है, तो वहां ओंकार की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, और उस प्रणव ब्रह्म में, ओंकार में कितने ही सिद्ध आत्माएं विचरण करती रहती हैं। उसके ऊपर निरंकार की ज्योति हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी परिक्रमा असंख्य असंख्य पवित्र आत्माएं करती रहती हैं। निरंकार की ज्योति से ऊपर सोहम शब्द की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, जहां हम अपने को ही ब्रह्म रूप हुआ पाते हैं। उसके आगे सत्यनाम यानी सत्य, परम सत्य,
जिसको कहा गया है वो तत्व वहां पे प्रकट होते हैं, अलख और अगम। और उसके पार पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जैसे आकाश तत्व ने समस्त लोक लोकांतरों को अपने में लिया हुआ है, ढक रखा है, यस्य छाया अमृतम, ऐसे ही उस परमात्मा परम ब्रह्म की अमृत छाया ने सकल आत्माओं को, सब लोगों को, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, कोई भी हो, ब्रह्मा का लोक हो, देवलोक हो, पितर लोक हो, विष्णु का लोक हो, शिव का लोक हो, इन सब को उस आदि पुरुष आदि तत्व परमात्मा ने अपने में लिया हुआ है, ढका हुआ है, सबके भीतर बाहर वो ही वो है। उसी को परम आत्मा, परम ब्रह्म, परम तत्व, परम ईश्वर, परमेश्वर आदि कहा जाता है।